यदि चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो यहाँ से शूटिंग उठावें और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, स्वप्निल शूटिंग वाले। अर्थात आपको एग्जाम में क्या प्रश्न मिलेगा, स्वप्निल कुशाले। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं, स्वप्निल शूटिंग वाले, और यहीं से आपको शूटिंग से आंसर निकलेगा। शूटिंग खिलाड़ी हैं और वाले से आपको बरसों से सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, अर्थात आपका तरीका पढ़ने या याद करने का गलत है, तो अभी भी समय है, मौका है, बदल लीजिए आंसर याद करने का तरीका। जो सीधा प्रश्न में आंसर को इनबिल्ट कर दिया जाता है कि अगर एक बार याद हो गए तो ना भूल सकत है ना कंफ्यूज हो सकत है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 3 अगस्त का करंट अफेयर शानदार तरीके से याद करेंगे और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है, तमिलनाडु में और राजस्थान में। तो पहले इसका सही आंसर याद करेंगे। यदि आप चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूज हो तो क्या करेंगे, यहाँ से तमिल उठाएंगे और राज उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके इसका नाम ऐसा दे देंगे। क्या दे देंगे, आप आइए देखते हैं। आप ये जो तरंग शक्ति है आप इसको क्या बोलोगे, तरंग मिल राज शक्ति 24 अभ्यास। क्या बोलोगे बार बार, तरंग मिल राज शक्ति 24 अभ्यास। अब जो आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, तरंग शक्ति अभ्यास। आप बार बार क्या बोल रहे हैं, तरंग मिल राज शक्ति अभ्यास। क्या, तरंग मिल राज शक्ति अभ्यास। जब 2 4 6 बार ऐसे उच्चारण कर लेंगे तो आपको ये अच्छा लगने लगेगा। अभी ऐसे लगेगा कि ऑड है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखेंगे यहाँ तमिल और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि ये तमिल में होगा। और दूसरा ये राज भी यहाँ लगा हुआ है तो अर्थात राजस्थान में भी होगा। तो यहाँ से ये आंसर याद हो गया। अब डाउट आवत हो, इसे दिमाग खुजलावत हो कि एक ही साथे दोनों जगह कैसे हो सकता है कि यहीं तमिलनाडु में रहे राजस्थान ना, ऐसा ना है, पहले जान ले। ये क्या होगा, 2 चरण में होगा, 2 चरण में होगा, अर्थात एक चरण में तमिलनाडु में होगा और एक चरण में राजस्थान में होगा। अब ये क्या है, यहाँ आप देखेंगे और थोड़ा समझेंगे, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कम से कम 10 देश इसमें शामिल होंगे। तो आप ये मान के चलिए अब वो देश का नाम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो क्या पूछा जाएगा कि ये आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आयोजन कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु और राजस्थान में। तो आप यही जब बोले रहेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। और ये है क्या, जो एक अमेरिका में बहुराष्ट्रीय अभ्यास वायुसेना का क्या होता है, रेड फ्लैग अभ्यास, वही से प्रेरित होकर भारत में ये पहला अभ्यास कौन सा हो रहा है, वायुसेना का बहुराष्ट्रीय वाला तरंग मिल राज शक्ति अभ्यास। अब इसका यही नाम हो चुका, अब आप ये हटा देंगे। तमिलनाडु में कब से कब होगा, 6 से 14 अगस्त में, और राजस्थान में होगा 1 से 14 सितंबर को। अब जितने भी ये अभ्यास आयोजित होते हैं 2 देशों के मध्य में या कई देशों के, वो हमने शानदार ट्रिक इसका बता दिया है और याद करा दिया है। जैसे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास। और यहीं जब मंगो आंसर जुड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग मंगोलिया तक पहुंच जाते हैं। तो इसका कहाँ मिलेगा, जीएस के प्लेलिस्ट में आप वहां से जाके देख लीजिए कि एक बार याद हो जाए तो भविष्य में दोबारा ना याद करना पड़े। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए पहले इसका आंसर याद कर लेंगे, ऋण अरुण। अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरुण या ऋण उठाई के इसी में कहीं ना कहीं जहाँ अच्छा पड़त है वहाँ पर इनबिल्ट करते हैं। और इसको बोलोगे क्या, देश का पहला 3D प्रिंटेड अरुण स्कूल। और स्कूल में कौन जाएगा, ये मध्य नहीं जाएगा, महा नहीं जाएगा, सिक्किम नहीं जाएगा, भाई कोई इंसान ही होगा पढ़ने जाएगा, अर्थात कौन जाएगा उसमें, अरुण भाई साहब जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और बार बार बोलेंगे क्या, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल। और ये है कहाँ, आंध्र पर, क्या एपी से अरुणाचल प्रदेश ईटानगर पर। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, ईटानगर में। ये है क्या, इसको क्यों क्या कैसे 3D प्रिंटेड क्या बोला जाता है, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये 2 माह में बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया है। किफ़ायती मतलब बहुत कम लागत है, सस्टेनेबल है। और इसका 3D के मतलब इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा
कि ये है कि हर एक पार्ट अलग अलग किया जाता है, बनाया जाता है और लाई के ऊपर वहाँ पर इकट्ठा असेंबल कर दी जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बस इसका यही मतलब है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, तो ये 3D इसका मतलब। जैसे और एक आप लोग इससे पहले क्या पढ़े रहे होंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर लूरू, क्या डाक लूरू घर या डाकघर लूरू, या अगर डाक लूरू घर बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या बोलोगे, भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड, पहले ही पढ़ चुके हो, वो क्या है, डाक लूरू घर। और लूरू से आंसर क्या निकलेगा, बेंगलुरु। और यहाँ अब आप बार बार यही बोलोगे कि ये जो 3D प्रिंटेड स्कूल है किसका है, अरुण भाई साहब का है। और हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और उसके संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक क्या है, कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है, तो सही आंसर क्या है, परिमल नाथवानी। क्या है, परिमल नाथवानी है। अब ये है क्या, याद कैसे रखोगे, पहले ये देखिए, परिमल है, यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या बोलोगे, ऐसे फ्लो में फट से क्या निकलना चाहिए, कॉल ऑफ द गिरमल। जो कॉल ऑफ द गिर है, आप क्या बोलोगे, कॉल ऑफ द गिरमल। और रिमल से यहीं कहीं ना कहीं आपका जब ऑप्शन मिलेगा आप यहाँ पर, तो परिमल से रिलेट कर ले जाएंगे। अब यहाँ आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाइए कि गिर में जोड़ा है और कुछ क्या कैसे, आप इसको ये पूरा ध्यान रखेंगे, ना कि गिर पर ध्यान रखें। आप क्या बोलोगे, कॉल ऑफ द गिरिमल, बस। अब क्या होगा, रिमल से आंसर निकलेगा आपका परिमल। और ये है क्या, ये जो गिर लिखा हुआ है, गिर कहाँ, राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ में है, गुजरात में है। और मैक्सिमम सब लोग कैसे याद करते हैं, सबको पता है, गा से गिर और गा से गुजरात, ऐसे याद रहता है, तो याद ही होगा। तो इसमें हम बहुत अलग से टिक नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये प्रसिद्ध भी है एशियाई शेरों के लिए, इसीलिए इस बुक में नाम दिया गया है गिर, और इसी पर बात ही हो रहा है, इसलिए आप समझ ही चुके होंगे। और इससे हाल फिलहाल में 2 बुक हम लोग कैसे याद किए थे, क्या पढ़े थे, ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त बैरियर्स। और दीप्त से क्या निकले था, सुदीप्त सेन गुप्ता। और एक क्या पढ़ चुके हैं, विंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट। और यहीं अगर द्रौपदी लग चुका है तो यानी द्रौपदी मुर्मू जी के भाषण का कलेक्शन है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी अर्थात विश्व शिल्प शहर या नगर की मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का चौथा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, श्रीनगर है। अब याद कैसे रखेंगे, अब देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, हम लोग हिंदी पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है। अब बेटर कह लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में फिट कह लें। अब बोलोगे क्या, विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर, क्या बोलोगे, जो आपका ये पहले बन रहा था विश्व शिल्प शहर और अलग से वो चौथा तीसरा दूसरा, ये नहीं, आप क्या बोलोगे, विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर या श्री सिटी। अब चतुर्थ से मतलब चौथा नंबर हो गया, और श्री से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, श्रीनगर में। और इंग्लिश वाले अपने हिसाब से वही जोड़ लेंगे, वर्ड चतुर्थ क्राफ्ट श्री सिटी, तो वहीं पर चौथा और श्री से श्रीनगर निकलेगा। अगर ये चौथा है तो इससे पहले 3 होगा, कौन सा है, फर्स्ट जयपुर है, दूसरा क्या है, मामल्लापुरम तमिलनाडु में है, तीसरा मैसूर कर्नाटक में है। और एक हम लोग अभी जब इससे पहले वाला करंट अफेयर सीरीज चल रहा था तो हम लोग क्या पढ़े थे, या इसी बीच में क्या पढ़े थे, भारत का पहला विश्व साहित्यिक कोड शहर। ले आपके एग्जाम में जबकि ये प्रश्न क्या है, विश्व साहित्य शहर या साहित्यिक शहर, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, विश्व साहित्यिक कोड शहर। और आप अगर यहाँ कोड पकड़ लिए हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखेगा कोझिकोड, और कोड से ही आपका आंसर निकलेगा केरल। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या है, स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से, देख रहे हैं एक एक बन के आ ही रहे हैं। तो हम लोग क्या, सही आंसर क्या है, शूटिंग से ही है। तो आप क्या बोलोगे, स्वप्निल शूटिंग वाले जो कुसाले हैं, क्या स्वप्निल कुसाले। आपको अब क्या बोलना है, इनका नाम अपने याद रखने के लिए, इनका क्या खेल संबंध है, स्वप्निल शूटिंग वाले, क्या स्वप्निल शूटिंग वाले। अब यहीं पर शूटिंग है और वाले से कुसाले भी है, अर्थात ये आपका याद हो जाएगा। अब देखिए जो पेरिस ओलंपिक कहाँ मतलब हो का रहा, पेरिस में हो ही रहा, फ्रांस 2024 ये ऑलरेडी वही है, प्रश्न आंसर अपने तरह। ये किस क्रम का है,
33वां क्रम का है, पेरिस फ्रांस ओलंपिक में हो रहा। इसमें 16 खेल शामिल हैं, अपने इंडिया की तरफ से भाग लेंगे और 117 खिलाड़ी हैं। अब देखिए अभी तक इनको मिलाकर 3 पदक जीत चुके हैं। तो अब ऐसे क्रमांक बना लेंगे। हमने कहा था 3-4 पेज आप ऐसा मान के चल रहे हैं, आप छोड़े होंगे। ये क्रमांक डालेंगे, खिलाड़ी डालेंगे, पदक डालेंगे, स्पर्धा या खेल, और नीचे ऐसे नोट करते जाएंगे क्या कैसे है। तो अभी तक तो कांस्य ही मिल रहा है, तो हम लोग कांस्य में खुशी रहेंगे, यही याद करेंगे। अभी अगर यही गोल्ड वोल्ड मिल गया होता ज़्यादा तो हम लोग इन्हें छोड़ के गोल्ड पर फोकस करते, लेकिन अब यही हमारे लिए सोना है, समझ ही रहे होंगे। तो अब याद कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखें। मनु सूटी भाकर अर्थात शूटिंग से हैं, ये कांस्य क्या चुके हैं, कांस्य पदक जीते हैं, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और उसके बाद एक और क्या जीते, मनु शूटिंग भाकर और सरब सूटी सिंह अर्थात सरबजीत सिंह ने दोनों मिलाकर मिक्स हो गए, अर्थात तो कांस्य जीते हैं 10 मीटर एयर मिक्स पिस्टल में जीते हैं। और तीसरा जो स्वप्निल भाई साहब जीते हैं वो भी कांस्य ही जीते हैं और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीते हैं। और जबकि ये हमने इनका नाम क्या दिया था, मनु सूटी भाकर जी। क्या, मनु सूटी भाकर जी। ये आपका प्रभु की कृपा रहा तो ये गोल्ड लाने वाले हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी कल फाइनल होगा, फाइनल तक पहुँच चुके हैं, तो हो भी सकता है। और जीतेंगे तो नाम भी रोशन करेंगे। 2 जगह हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहू का यस्सिन बोल जाता है और एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है। तो यहाँ एससी और एसटी समझते हुए हैं, कास्ट वाला, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ठीक। तो अब ये सब है। अब यहाँ पहले आंसर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 में इसको फैसला को रद्द किया गया है। तो ये आपके प्रश्न हो गए, ये आंसर हो गए। अब थोड़ा इसको समझते हैं है क्या। अब देखिए, समझना बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यही सब यहीं बनना है। बस ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। ऊपर ऊपर से मतलब ये है कि जैसे पहले जनरल ओबीसी में ये सब क्या होता था, एक कास्ट होता था, एक सब कास्ट, ऐसे समझे। सब कास्ट और कास्ट में मतलब ये है कि उसमें ये देख ली जाए कि जो लोग आगे हैं, काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, उन्हें कम आरक्षण दिया जाए, और जो बहुत ज़्यादा पीछे हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा और आरक्षण दिया जाए। बस इसका मतलब यही है। अर्थात अब पहले ये चीज़ एससी एसटी में नहीं था, सबको समान ही रहा। अब इसमें भी क्या कर दिया गया है कि अगर इसमें भी जो ज़्यादा पीछे हैं तो उन्हें ज़्यादा आरक्षण दिए की ज़रूरत है, और जो लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, आगे हो चुके हैं, इन्हें कम दिए है, यही कहा है कि इसका मतलब है। तो अब यहाँ देख सकते हैं एससी एसटी समुदाय की बात है। सब क्लासिफिकेशन मतलब बहुत साधारण भाषा में समझ चुका हुई है, नहीं तो अगर खूब लंबा सा परिभाषा है आपन गोल झोल करा करी हैं। और ये है क्या, ये अधिकार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, राज्य सरकार को दे दिया गया है। राज्य सरकार अपने हिसाब से यहाँ देख लें एससी एसटी को, और उस पर विचार विमर्श करके कि अगर दोनों के मतलब एससी में ही और एसटी में ही कई गैप है तो उसको आवश्यकता अनुसार आरक्षण दिया जा सकता है। ये नहीं कि सबका एक लाठी से ढकेला जाए। बाकी समझ गए। और इसमें आधार जो है पिछड़ापन है, वही मतलब कौन ज़्यादा पीछे, ज़्यादा जरूरत, कम पीछे है, आगे आ चुका है तो थोड़ा कम दे दें। ये क्या है, 7 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया है और 6-1 से पारित हुआ है, अर्थात। और उसके बाद अध्यक्षता जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। और इसको याद करने के लिए थोड़ा साधारण सा हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समुदाय के आरक्षण उप वर्गीकरण, क्या बोलोगे, चिनैया समाप्त अनुमति प्राप्त। क्या बोलोगे, चिनैया समाप्त अनुमति प्राप्त, मतलब ये वाला जो है समाप्त कर दिया गया है और अनुमति प्राप्त। तो जब इतना ऐसे खाली किए रहेंगे गोला जोला, तो आपको कहीं ना कहीं जब ये प्रश्न और ऑप्शन तो दोनों आंसर रहेगा ही एग्जाम में, मेनली ऑब्जेक्टिव ही फोकस कर रहे हैं तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चर्चित क्या है, हुल्लोंगा पार गिब्सन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या है, असम में है। अब पहले इसको याद करेंगे, असम के लिए जितना कुछ है, कुछ भी, उसके लिए पीछे से हम लोग सम चिपका देते हैं, बस खत्म, बाय बाय टाटा। अब जैसे ये है असम में है तो क्या बोलोगे, हुलोग्गा पारसम, क्या, हुलोग्गा पारसम। बार बार थोड़ा वहाँ का पूर्वा नाम है, पूर्वी, तो थोड़ा हमको कम उच्चारण आवत है,
तो कैसे क्या बोलोगे, हुल्लोगा पारसम, क्या हुल्लोगा पारसम या पारसम पासम। तो अब देखेंगे यहीं सम असम आंसर ये ऑलरेडी चिपका हुआ, बार बार यही जब बोलेंगे, जब ये आपको याद आ जाएगा तो असम आंसर निकल जाएगा। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब ये क्यों लिया गया है करंट में, ये जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर कुछ अनुभव लगा होगा कि यहाँ पर कुछ हिस्से में तेल और गैस की प्राप्ति हो सकती है, तो वहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय ने ही इनको मंजूरी दिया है कि भैया आप वहाँ पर खोजबीन कर लें। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर फायदे की चीज़ है तो थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा, समझ गए होंगे। अब देखिए असम में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, और राष्ट्रीय उद्यान का हमने 3 पार्ट में नियर अबाउट 60 से 70 जितने भी महत्वपूर्ण क्या बन सकते हैं, नेशनल पार्क बन सकते हैं। हमने सबको बड़े ही आसानी और शानदार तरीके से याद ऐसा करा दिए हैं कि अगर एक बार याद कर लिए हैं तो वो ताउम्र ना भूल सकत है, ना कंफ्यूज हो सकत है, और अपने बच्चों को भी बिना भूले बिना कंफ्यूजन के पढ़ा सकत है। तो इसलिए ये प्ले लिस्ट के जाएँ जीएस में, वहाँ देख लें, और ना मिले थे तो आप व्हाट्सएप करें, जो नंबर दिया है वहाँ पर आपको सीधा प्ले लिस्ट मिलेगा। अब आपके देखो कुछ लोग पढ़त हुई हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन हम लोग का अब ये क्या हो चुका है, काजीरंगा सम नेशनल पार्क, और यहाँ असम ऑलरेडी है। मानस को मानसम और असम नेशनल पार्क, नामेरी सम नेशनल पार्क असम, रायमोना सम वही मोना सोना रोना धोना वाला, ठीक, असम। देहिंग पटकई सम अर्थात देह पटक पटक के का कह दीन बराबर कह दीन सम असम। औरंग सम नेशनल पार्क अर्थात असम। अब इससे आसान और शानदार तरीका कुछ हो ना सकत है। अगर अब भी ना याद हो सकत है तो अब हम भी कुछ ना करा सकते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय सेना की क्या है, चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? सही आंसर क्या है? साधना सक्सेना नायर। अब बोलोगे क्या कैसे, सिर्फ इतना आपको जानना है, बोलोगे क्या, भारतीय सेना की चिकित्सा साधना सेवा। अब देखिए चिकित्सा सेवा में जा रही हैं तो इसलिए चिकित्सा में क्या बोलोगे, चिकित्सा साधना सेवा। अब चिकित्सा भी हो गया और साधना भी हो गया, और साधना से हम लोग यहाँ क्या पहुँच जाएंगे, साधना सक्सेना नायर सेवा में पहली महानिदेशक महिला अधिकारी। बार बार और इस टाइप में जो पहली महिला अधिकारी है, ये सब कैसे याद हुई, थोड़ा बहुत अब लागत हुई, कन्फ्यूजनों बनत है। तो आप लोग ये सब इकट्ठा डाटा कलेक्ट करें और बार बार जब ये रिवीजन करें तो यहू रिवीजन करें, नहीं तो ये वाला रिवीजन करिए तो वो वाला कन्फ्यूज हुई, और वो वाला रिवीजन करिए तो ये कन्फ्यूज हुई। तो इसलिए थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए। और प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या, अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो सही आंसर क्या है, क्रिकेट। अब हम लोग क्रिकेट के लिए कई तरीके हैं, अब कुछ लोग का उठा लेते हैं तो का हम लोग यहाँ नहीं उठाएंगे, थोड़ा नाम इज्जत से पेश लिया जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा नहीं करना, तो क्या करोगे, क्रिक यहाँ से उठा लो, क्रिक उठा लो और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलो, अंशु क्रिकमन गायकवाड़। क्या अंशुमन जो पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अंशु क्रिकमन गायकवाड़ बोलो, बस हो गया। क्या हो गया, यही प्रश्न हो गया, यही आंसर, और जब यही आंसर हो गया यही सिलेक्शन हो गया। और क्रिकेट से संबंधित क्या है, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ढेर सारे ट्रॉफी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रॉफी वाला भी जितने भी खेल से है संबंधित, इस पर क्लास आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं तो आपको इसका भी क्लास मिलेगा। लेकिन हाँ, जब कमेंट करेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि बिजी तो हम आपसे भी आपके दो गुना मेहनत करते हैं। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है, 1 अगस्त को मनाया गया है। और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वही www.com वाला, जहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता है और डिटेल आवत है, ऑथेंटिक वाला। तो क्या है, www. अर्थात इसके फुल फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। और ये एक इम्पॉर्टेंट बनत है, टिम बर्नर्स ली। क्या, टिम बर्नर्स ली ने इसका वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किया था। अब यही याद करवा दें का कि कन्फ्यूजन हो थे तो यही याद रहा है, सिंपल है यार राजू, का है ले, क्या है, सिंपल है, ले देखा, खोज किसने किया, टिम बर्नर ली। अब यहाँ बर्नर्स उठाए ले, बस खत्म गया। अब इसका नाम क्या हो गया, अब देखो यहाँ तो ये वर्ल्ड वाइड वेब ये अलग से याद कर लिए हो, अब इसका खोजकर्ता भी इसी में इनबिल्ट कर रहे हो, और क्या बोलोगे, वर्ल्ड वाइड बर्नर्स वेब। क्या बोलोगे, वर्ल्ड वाइड बर्नर्स वेब। और बर्नर्स अगर हमें आ गया तो खत्म, क्या निकलेगा आंसर, टिम बर्नर्स ली। और अगर यही चाहते हैं कि आपको याद हो तो अब आप लोग जब इसको चाहेंगे कि याद करवा दिया जाए तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए
कमेंट, लाइक, शेयर ये सब करना पड़ेगा तभी होगा, बाकी देंगे लेकिन समय लगेगा। हो सकता है आप लोग सिलेक्शन से आगे निकल जाए, सिलेक्शन हो चुके तब आए, और या वो हो सकता है कुछ लोग ओवर एज भी हो जाए, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो आप लोग थोड़ा भी करिए, जिससे कमेंट भी करिए तो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन आप लोग कुछ करते ना है। तो अब हम लोग अपने ग्रीन जोन पर आ गए हैं, अलर्ट हो जा, सिलेक्शन तभी हुई जब ये ग्रीन जोन वाला बार बार रिवीजन करेंगे। चलते हैं, विश्व का पहला थोरियम आधारित की क्या गलत है ना, चोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट आधारित, और चाह आई गए अगर तो कहीं ना कहीं आंसर चोरियम अर्थात चीन ही होगा। टकला मसान, चकला मसान क्या होइगे, चीन होइगे। गोभी चोभी चीन होइगे, और मंगोलिया भी याद करना है साथ में, तो उसका भी हो जाएगा। किस संस्था द्वारा AI सेवा चैटबॉट, सेवा है कि सेवा भी है ल, अर्थात अब सेवा होइगे सेबी भी होइगे, तो सही आंसर क्या होइगे, सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल क्या है, सांडो सोने और चांदी की खदान है कि खपान है, और साडो पान, और सोडा वाला पान कौन कौन खाए हैं, कौन सा, साडो पान। और सादा वाला कहते हैं ना, एक तंबाकू वाला पान आवत है, और एक सादा वाला जो मीठा वाला आवत है, मतलब उनमें कुछ ना रहे, ना मीठा ना तंबाकू, तो यहाँ क्या होइगे, सादा वाला पान, सोने और चांदी के खपान। अब पान से हमसे निकलेगा जापान। अब इससे ही आसान क्या हो सकता है बताओ। और हाल ही में लॉन्च क्या, ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है, अर्थात शुभदीप्त सेनगुप्ता जी से है। और हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपभाराध्यक्ष अर्थात उपाध्यक्ष कौन है, भारत, किसे नियुक्त किया गया, और अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, अमेरिका नियुक्त किया गया है। और IPF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह जितेंद्र विज्ञान उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, अर्थात क्या हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह। संघ लोक सेवा क्या, संघ लोक प्रीति और प्यार से, जो स्नेह से, मन से सेवा किया जाए वो प्रीत से, अर्थात संघ लोक प्रीति सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात सही आंसर क्या निकलेगा, प्रीति सूदन। और हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन टेनीपन्ना का संबंध किस साल है, अर्थात टेनिस निकलेगा, टेनी से। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और ली से आंसर निकलेगा क्या, नई दिल्ली। हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार डंपिंग रोधी शुल्क यानी टैक्स, वो पहला वाला नॉर्मल वाला ना है, ये दूसरा टाइप वाला है, और दूसरा मतलब वही हो गया, दूसरे नंबर पर भारत को विश्व स्थान पर मिला है। डंपिंग रोधी मतलब पहला ये वो कॉमन वाला ना है, ये दूसरा टाइप अलग वाला है, और अलग वाला मतलब वही भारत का हो गया। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट, कल के पर्सन आप डे था, सेवा चैटबॉट किसने क्या लागू किया, तो आप क्या बोलोगे, AI सेवा भी, और सेवा भी है, सेबी भी है, यही प्रश्न यही आंसर। और आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है क्या, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी लोग के कमेंट प्यार बहुत भरपूर मिल रहा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, बस ऐसे आगे मिलता रहे, लेकिन थोड़ा कमेंट के और इस सब के माध्यम से और बताते रहिए क्या चाहिए। और अब यही आपको बता दे रहे हैं, अगर आप सबका और सहयोग और प्रभु की कृपा रही, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ होना है, तो ये आपके लिए GS UP पुलिस के लिए एक GS की क्लासेज जितना हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे कि पर डे कम से कम आप लोग का एक क्लास हम दे दें। और ऑलरेडी जो GS के हैं वहाँ से आप सभी लोग प्लेलिस्ट GK GS का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर नियर अबाउट 50 क्लास लेक्चर वहाँ पर है, आपको वो आप लोग कवर करें, याद करें, और यादें करने से सारा सिलेक्शन होना। ये आप सभी के लिए नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के यहाँ से हेल्प चाहिए, सुविधा चाहिए, PDF सिलेबस कंटेंट करियर संबंधित यहाँ संपर्क कर सकते हैं, टाइम ले लीजिए। और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ क्लास देखते हुए आए हैं तो इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्लास अच्छा ना लगा हो। लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा क्या, शेयर, रोना धोना, जादू टोना सब जगह। और पहली बार आए हैं तो ऐसा ना हो कि ये क्लास मिस हो जाए और नाम ना पता चले, इसलिए पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। और जो लोग अभी यहाँ पर नहीं जुड़े हैं या रिमूव हो गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर सारे PDF क्विज लिंक मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।